नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपके मन में हर समय चिंता चलती रहती है, रात को नींद नहीं आती, भविष्य का डर हर पल सताता है, तो हो सकता है महादेव आज आपको एक संकेत देना चाहते हों। क्योंकि आज की ये शिव कथा कोई कहानी नहीं, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और चिंता में डूबे हर इंसान के लिए भगवान शिव का संदेश है। कहते हैं जिस इंसान को दुनिया छोड़ देती है उसे महादेव खुद संभाल लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपकी चिंता महादेव के चरणों में समर्पित करनी पड़ती है। कभी कभी इंसान बाहर से तो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। लोग उसे सफल समझते हैं, लेकिन हर रात वह डर, चिंता और बेचैनी में रोता है। अगर आपके मन में भी हर समय चिंता रहती है तो आज की ये शिव कथा आखिरी तक ज़रूर सुनें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास बसे एक छोटा सा गांव। उस गांव में रहता था आरव नाम का युवक। आरव बहुत मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटी बहन थी। पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। दिन भर तो वह खेतों में मेहनत करता, रात को गांव के लोगों के घर जाकर उनका काम भी करता, लेकिन फिर भी उसके मन में कभी शांति नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर एक बहुत बड़ा डर रहता था। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो, अगर कल मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो क्या होगा। ऐसे ही वह सोचता रहता और हर समय चिंता में रहता। धीरे धीरे चिंता उसका स्वभाव बन गई। वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता, रात भर करवटें बदलता रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी बीमारी का डर। यहाँ तक कि गांव के लोग भी कहने लगे आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह एकदम गुमसुम सा रहने लगा और हर समय सिर्फ चिंता ही करता रहता, बहुत ज़्यादा सोचता रहता। ऐसे ही एक रात जोरदार बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी माँ धीरे से उसके पास आई और बोली, बेटा कब तक ऐसे चिंता में खुद को जलाता रहेगा। आरव की आंखें भर आई, उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोला, माँ मैं डर गया हूँ, मुझे लगता है कि ज़िंदगी कभी भी सब कुछ छीन सकती है। तब उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, जिसके पास महादेव हों उससे ज़िंदगी में कोई भी कुछ नहीं छीन सकता। फिर उसके बाद माँ ने गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर के बारे में आरव को बताया और कहा कि ऐसा कहा जाता है कि वह मंदिर बहुत चमत्कारी है। जो भी सच्चे मन से वहाँ जाकर महादेव से अपनी बात कहता है, उसका मन हल्का हो जाता है और उसकी मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। आरव ने ये सुना, रात भर उस मंदिर के बारे में सोचा और निश्चय किया कि मैं कल सुबह उस मंदिर ज़रूर जाऊँगा। अगली सुबह आरव उठा और उस मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर घने जंगल के बीच था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे, पक्षियों की आवाज़ें थी और सन्नाटा था। और वहीं पर एक प्राचीन शिवलिंग उस मंदिर में विराजमान था। मंदिर में बहुत शांति थी, जैसे वहां पहुंचते ही मन का शोर धीमा होने लगता हो। आरव जैसे ही मंदिर के अंदर गया, उसे वहां एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनकी लंबी लंबी जटाएं थीं, आंखों में अद्भुत तेज था और वह काफ़ी वृद्ध थे। साधु ने बिना पूछे आरव से कहा, बहुत भारी बोझ लेकर आए हो ना। तो आरव एकदम से चौंक गया और सोचा, इनको कैसे पता। तब साधु मुस्कुराए। जिस इंसान के मन में चिंताएं होती हैं उसका चेहरा सब बता देता है। इतना सुनते ही आरव रोने लगा। सालों से दबा हुआ दर्द जैसे बाहर आने लगा। आरव बोला, बाबा मैं हर समय डरता रहता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तब साधु शिवलिंग के पास गए और बोले, जानता है चिंता क्यों होती है।
आरव ने सिर हिलाया। साधु बोले, क्योंकि इंसान भविष्य को अपने हाथ में रखना चाहता है, लेकिन भविष्य कभी किसी के हाथ में नहीं होता। फिर उन्होंने शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाया और कहा, देखो इस दीपक को, ये सिर्फ वर्तमान में जलता है। अगर ये भविष्य की चिंता करने लगे तो अभी भी बुझ जाएगा। आरव साधु की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर साधु बोले, महादेव ने इंसान को कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन परिणाम की चिंता करने का नहीं दिया है। परिणाम की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। साधु बोलते हैं, अब तुम मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय को तुम्हें करना है और अपनी सारी चिंताएं महादेव को सौंप देना है। अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तब साधु आगे बताते हैं कि हर सुबह तुम्हें सूर्योदय से पहले उठना है और यहीं पर आना है। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है और अपने मन में जो भी बात चल रही है, जो भी तुम्हें चिंता हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, वो महादेव से कह देनी है। ऐसा तुम्हें हर रोज करना है। आरव ने ऐसा ही किया। वह सुबह उठता और सूर्योदय से पहले शिव मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और अपने मन में जो भी चिंता चल रही हो वह महादेव से कहता। पहले दिन उसके कुछ खास चमत्कार नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह साधु की बात पर डटा रहा और हर दिन नियम पूर्वक वह शिव मंदिर ज़्यादा सुबह जल चढ़ाता और अपने मन में जो भी चल रहा हो महादेव से कहता। अब धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा कि उसका जो मन है वह पहले से थोड़ा शांत होने लगा है। अब वह छोटी छोटी बातों पर नहीं घबराता था। धीरे धीरे मंदिर जाना भी उसकी आदत बन गई। अब उसके मन में कोई भी चिंता नहीं रहती, बस वह नियम पूर्वक मंदिर जाता और अपने मन की बात महादेव से कह आता। एक दिन बहुत बड़ा संकट गांव में आया। गांव में पड़ गया सूखा, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई। आरव का परिवार भी संकट में आ गया। गांव वाले डरने लगे कि अब क्या होगा, लेकिन इस बार आरव पहले जैसा नहीं था। वह बिल्कुल भी नहीं घबराया और वह रोजाना की तरह शिव मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, महादेव, पहले मैं हर परेशानी से डर जाता था, लेकिन अब मुझे भरोसा है जो होगा आपकी इच्छा से होगा। उस रात पहली बार उसने चैन की नींद सोई, क्योंकि वह अपनी चिंता महादेव से कह आया था। अगले दिन महादेव की कृपा होती है। गांव में एक धनी व्यापारी आता है। उसे अपने काम के लिए मेहनती लोगों की ज़रूरत थी। आरव को भी काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में आया था। वह हर समय मुस्कुराता था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा आखिर बदल क्या गया? आरव मुस्कुराया और बोला, पहले मैं अपनी ज़िंदगी खुद उठाने की कोशिश कर रहा था। पहले मैं अपनी जीवन की समस्याओं को अपनी समस्या समझता था, लेकिन अब तो मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और अब मेरे जीवन की चिंता सब महादेव के हाथ में है। अब मुझे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना है, बस सिर्फ अपना कर्म करना है। कुछ महीनों बाद वही आरव गांव के लोगों को भी समझाने लगा कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती। महादेव पर भरोसा रखो और अपने मन को मजबूत करो और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। और सच यही है दोस्तों, आज लाखों लोग चिंता में जी रहे हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को पैसों की, किसी को रिश्तों की, किसी को बीमारी का डर है। लेकिन याद रखो, जिस दिन इंसान अपनी चिंता महादेव को सौंप देता है, उसी दिन उसके भीतर शांति जन्म लेती है और वह शांति आपके जीवन की हर समस्या को सुलझाने में मदद करती है। जब आपका मन शांत रहेगा तब आपके फैसले भी सही साबित होंगे। चिंता, डर और भय में यदि आप सोच रहे हैं कुछ भी, तो आपके फैसले कैसे सही हो सकते हैं? आप सोच कुछ रहे हैं और आप कर कुछ रहे हैं, तो आप कैसे सफल होंगे? अगर आप किसी भी चिंता में हैं
तो आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बार आंखें बंद करके महादेव से कहिए, हे महादेव, अब मैं सब कुछ आपको सौंपता हूँ। विश्वास मानिए, आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, क्योंकि महादेव समस्या तुरंत खत्म नहीं करते, लेकिन समस्या से लड़ने की शक्ति वो आपको तुरंत ही दे देंगे। जब आप अपने मन की बात महादेव से कहेंगे और महादेव से कहने के बाद एकदम से भयमुक्त हो जाएंगे, तो आप उस समस्या से लड़ सकते हैं। यदि आप भी महादेव पर विश्वास रखते हैं, महादेव पर भरोसा रखते हैं और ऐसी शिव कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।